दोस्तों, एप्स्टीन फाइल में गिलाफ काबा की खबर सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है। उसमें दिखाया गया है गिलाफ काबा को। तो ये अभी कंफर्म नहीं है, इसके बारे में अभी कहा नहीं जा सकता ये सही खबर है या झूठी। अभी आप फिर ये वीडियो देखिए, ये इसमें कुछ बताया गया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एप्स्टीन फाइल्स जब से सार्वजनिक हुई है, और एप्स्टीन फाइल्स के बारे में आप लोगों को पता होगा कि ये 30 लाख पेजेस और वीडियोस और फोटोज़ पर मुश्तमिल है। 10 लाख से ज़्यादा यानी 1 मिलियन से ज़्यादा इसके पेजेस हैं और 2.5 लाख से ज़्यादा इसकी वीडियोस हैं और तकरीबन 5 लाख से ज़्यादा तकरीबन फ़ोटोज़ और वीडियोज़ हैं। ईमेल्स हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो लीक हुई हैं। और जब से एप्स्टीन फाइल्स सार्वजनिक हुई है तो तरह तरह के खुलासे, हर दिन नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं। और वो हम कहते थे ना कि ये यार इंसान नहीं है, दरिंदा है। दरिंदे से भी आगे जो शैतानियत, और शैतानियत भी ऐसी जिसको आप इमेजिन नहीं कर सकते, उस तरह की चीज़ें जेफरी एप्स्टीन की देखने को मिल रही हैं। एक और ख़ुलासा हुआ था एप्स्टीन फाइल्स में, वो ये कि जेफरी एप्स्टीन ने खाने काबा का जो टुकड़ा होता है, जिसको किस्वा कहा जाता है, गिलाफ़े काबा जिसको कहा जाता है, उसके 3 टुकड़े जेफरी एप्स्टीन के घर पर डिलीवर्ड हुए थे। जब से ये खुलासा हुआ है एप्स्टीन फाइल्स में, तो लोगों में गम है, गुस्सा है, और ये एक वो आ रहा है कि यार जेफरी एप्स्टीन ने गिलाफ़े काबा के टुकड़े क्यों मंगाए और ये किसने डिलीवर्ड करवाए। तो सऊदी अरब से ये 3 टुकड़े थे। एक तो खाने काबा के अंदर का टुकड़ा था, एक बाहर का, और एक अनयूज्ड टुकड़ा था जिसको गिलाफ़े काबा और किस्वा कहा जाता है। UAE यानी दुबई की एक बड़ी बिजनेसमैन है अजीज़ा अल अहमदी, उन्होंने ये 3 टुकड़े सऊदी अरब से जेफरी एप्स्टीन को डिलीवर्ड करवाए और ये ब्रिटिश एयरलाइन के ज़रिए उसको डिलीवर्ड किए गए। अब इतना बड़ा नालायक आदमी, अल्लाह अकबर, कैसी कैसी अल्लाह हिफाजत फरमाए कि पैसे वालों की जो काली दुनिया होती है जिसमें इंसानियत का कोई तसव्वुर नहीं होता, और जेफरी एप्स्टीन मेरे ख़्याल में इस सदी में इतना बदतरीन, इतना ख़तरनाक, इतना शैतान किस्म का आदमी अब तक नहीं गुजरा। और उसके साथ कुछ चीज़ें तो ऐसे बड़े बड़े लोगों की सामने आ रही हैं कि जिसमें तो कोई प्रूफ की भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, वो अलग बात है कि कुछ लोग उसके साथ ऐसे भी जुड़े हुए थे जिनको ये अंदाज़ा नहीं था कि ये इतना ख़तरनाक आदमी होगा। अब मैं मेन मुद्दे पे आ रहा हूँ कि अजीज़ा अल अहमदी ने इसको ये 3 टुकड़े गिलाफ़े काबा के क्यों भिजवाए, क्योंकि लोग तरह तरह की बातें चल रही हैं। तो उसकी 3 वजह निकल के सामने आई हैं, लेकिन अभी ये क्लियर कट नहीं हो सका है कि ये गिलाफ़े काबा के 3 टुकड़े जेफरी एप्स्टीन को क्यों डिलीवर्ड किए गए थे। अजीज़ा अल अहमदी एक बहुत बड़ी बिजनेसमैन है दुबई की, उनसे इसका राब्ता था और ये चाहता था, पहली जो वजह बताई जा रही है वो ये कि ये चाहता था कि कोई इस्लामिक करेंसी बनाई जाए, और इस्लामिक करेंसी बनाने का इसका मकसद था ज़्यादा से ज़्यादा पैसा, क्योंकि पूरी दुनिया में देखिए क्रिप्टो करेंसी है, शेयर मार्केट भी है, तो ये इस्लामिक करेंसी बनाना चाहता था, इसलिए इसने गिलाफ़े काबा के 3 टुकड़े मंगवाए। दूसरी वजह ये बताई जाती है कि ये अपने घर में यूनिक चीज़ें रखता था, जैसे होता है ना कुछ पैसे वालों का शौक़ होता है कि वो अपना एक म्यूज़ियम बना के रखते हैं, तो उसके लिए इसने ये मंगवाया था। तीसरी वजह जो बहुत दमदार वजह है, और ज़्यादातर ये कहा जा रहा है कि इसी वजह से इसने ये मंगवाया था, तीसरी वजह ये बताई जा रही है मिसमैरिज़म मतलब ब्लैक मैजिक और लोगों को अपने कंट्रोल में करना। क्योंकि गिलाफ़े काबा के जो 3 टुकड़े हैं, जिसमें पहला टुकड़ा है जिस पर लोग अपने हाथ लगाते हैं, लोगों के आंसू उस पर गिरे होते हैं, लोग उसको टच करते हैं, वो कपड़ा था, क्योंकि हर साल गिलाफ़े काबा चेंज होता है। तो ये वो टुकड़ा था एक जिस पर तकरीबन 10 लाख लोगों ने अपने इमोशंस को जाहिर किया था, टच करके, आंसू के ज़रिए उसको पकड़ के दुआएं मांगी थी। दूसरा वो कपड़ा था जो खाने काबा के अंदर का था, और तीसरा वो कपड़ा था जो अनयूज्ड था, यानी जो एक्स्ट्रा होता है। अब जो ब्लैक मैजिक और मिसमैरिज़म और लोगों को काबू में करने का जो काम करते हैं, तो वो शैतान को खुश करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जैसे कि जो हंगोरी लोग होते हैं और जो शैतान को खुश करने वाले काम करते हैं, तो उसमें कुरान की बेअदबी बहुत करते हैं वो लोग, अल्लाह और अल्लाह के रसूल को नाराज़ करने वाले काम करते हैं, क्योंकि शैतान तभी खुश होगा। तो ये भी कहा जा रहा है कि इसने मिसमैरिज़म यानी लोगों को, क्योंकि लड़कियों का ये शौकीन था, और इसने जो हरकतें की हैं
यानी आप सब लोग जान रहे हैं कि एपिस्टीन फाइल्स में क्या क्या खुलासे हो रहे हैं और किस तरह की फोटोज और वीडियोस विचलित करने वाली कि इंसान सोचने पर मजबूर हो जाए कि यार ये क्या हरकत कर रहा है। तो एक मकसद इसका ये भी समझ में आ रहा है कि इसने गिलाफ काबा को गलत यूज़ के लिए मिसमैरिज्म, ब्लैक मैजिक और लोगों के इमोशंस को जानना कि किस तरह से मैं इनका माइंड कंट्रोल कर सकता हूँ, कैसे मैं और लड़कियों को काबू में ला सकता हूँ, इसका गलत और मिसयूज़ करने के लिए, शैतानी ताकतों को कंट्रोल में करने के लिए और शैतानी ताकतों को खुश करने के लिए इसने इस कपड़े को मंगवाया था। बहरहाल वजह अभी क्लियर नहीं है, लोगों के कयास हैं। तो ये दो वजह ज़्यादा मजबूत हैं, एक तो कि ये इस्लामिक करेंसी बनाना चाहता था, दूसरा कि ये शैतानी ताकतों को खुश करने के लिए इस कपड़े का कोई गलत यूज़ करने वाला था। बहरहाल जो भी है बहुत ख़तरनाक है। अल्लाह ताला इस तरह के दरिंदों से हमारे मुल्क की, हमारी बच्चियों की, पूरी दुनिया की लड़कियों की हिफाजत फरमाए। जेफरी एपिस्टीन के बहुत खुलासे हो रहे हैं और आगे क्या क्या होने वाला है वो तो अल्लाह बेहतर जाने, लेकिन गिलाफ काबा के सिलसिले में ज़रूरी बातें थी जो मैंने आप लोगों के सामने रखी। शेयर कीजिए इस वीडियो को, आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा इसे।